स्टूडेंट्स, कल हमने आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था। जो पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने बताया था आपको, वो आपका टॉपिक था 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए। तो आज हम आपके सामने क्लास 9th से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ओके, तो जो क्लास 9th है उसमें हमारी एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन है फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब इसके अंदर पूछा गया है कि आपको यह बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल है और कौन सी पॉलिनोमियल्स नहीं है, और इसके टाइप्स भी इसके अंदर दिए हुए हैं और हम आपको बताएंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है 4x² - 3x + 7। ये पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर x ही है और x ओनली अकेला है, तो ये वन वेरिएबल है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका, वो भी y² + √2, ये भी वन वेरिएबल है। इसके अंदर भी y² + √2 है, ये भी वन वेरिएबल है। उसके बाद जो वन वेरिएबल है वो ओनली ये 2 ही है। ये दोनों क्या है? वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल। ओके, बट जो थर्ड इसका जो पार्ट है आप देखेंगे 3√t + t√2 एंड फोर्थ जो पार्ट है इसका वो है y + 2y। ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इनकी जो डिग्री है वो होल नंबर, होल डिग्री नहीं है, होल डिग्री नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री इज नॉट होल। डिग्री इज नॉट होल, जो इनकी डिग्री है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि डिग्री आपने देखा होगा यहाँ पे x² और यहाँ पे √t के अंदर है। तो जब ये इस पोजीशंस में आए हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल हो सकता है बट पॉलिनोमियल नहीं है। बट इसका जो पार्ट है आपका, जो फिफ्थ पार्ट है वो स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमारे पास x⁻10 + y⁻3 + t⁻15 आप देखेंगे ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। क्या है ये? पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल बट 3 वेरिएबल। क्या है ये? 3 वेरिएबल इसके अंदर 1 2 3। आपकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आपको समझ में भी आ गया होगा और आप इसको अपनी नोटबुक्स में कर सकते हैं समझ के। आई थिंक इसके कंसेप्ट क्लियर है, कल ही मैंने आपको अच्छे से समझाया। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² होता क्या है? सेकंड क्वेश्चन में यही एक बात पूछी गई है, कोफिशिएंट ऑफ x²। फर्स्ट पार्ट 2 प्लस में x² + x। स्टूडेंट्स, x² यहां पे ये है, हमें x² की बात पे डिस्कस करना है। पूछा भी x² का गया है, x² के साथ कोई नंबर नहीं है। अगर इसके साथ कोई नंबर नहीं होता तो कोफिशिएंट 1 होता है। क्यों? इसलिए आप क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, क्योंकि 1 × में x² = x²। ओके, तो इस सेकंड क्वेश्चन में सारा यही है, कोफिशिएंट ऑफ x² है क्या। तो आप देखेंगे x² के साथ जो वैल्यू आपको नजर आए वो उसका कोफिशिएंट होता है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड में
वन एग्जांपल, इट्स ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक बाइनोमियल हमें पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 35 हो। तो स्टूडेंट्स, बाइनोमियल आपका क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आप देखेंगे कि आपकी जो डिग्री 35 हो और वो बाइनोमियल हो। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती है स्टूडेंट्स। कितनी टर्म्स होती है? 2। तो अपनी मर्जी से आपका जो मन करे ना वो बना दो। एक x की 35, डिग्री 35 हुआ, प्लस में 7। तो ये आपकी एक एग्जांपल हो गया और क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया। सेकंड इसने पूछा गया है मोनिनोमियल। मोनिनोमियल में ओनली अकेली टर्म होती है, उसके साथ कुछ भी ऐड करना नहीं होता, तो उसकी जो डिग्री है वो 100 होनी चाहिए। और तो उसका दूसरा पार्ट है, इसी का दूसरा पार्ट है कि डिग्री 100 हो, डिग्री 100 हो पर टर्म्स अकेली हो। मोनिनोमियल मतलब अकेली टर्म, binomial 2 terms. This equation is example for binomial and this monomial. I think your third question is clear. Okay, now start question number 4th. फोर्थ क्वेश्चंस में क्या पूछा है? फोर्थ क्वेश्चंस में पूछा है राइट द डिग्री इज द फॉलोइंग पोलिनोमियल। मैंने कल भी बताया था, आपके पास जो इक्वेशंस मिलेगी उसके अंदर जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो उसकी डिग्री बोली जाती है, पावर होती है वो। आपके पास से इसका एग्जांपल है 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। स्टूडेंट्स, इसकी मैक्सिमम जो पावर क्या है? 3 इज डिग्री। डिग्री क्या हुई? डिग्री इज 3। क्वेश्चन कंप्लीट। इसके अंदर आपको यही देखना है कि डिग्री बतानी है, और डिग्री आप जब भी देखेंगे तो मैक्सिमम जो पावर होगी वो डिग्री होगी। फिर भी एक स्टूडेंट्स ने पूछ लिया सर, फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है सर 3 है, ओनली 3, यहां वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0। इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री इज 0, क्योंकि यहां पे 5 होता तो इसकी डिग्री भी 0 होती, बट यहां पे 3 है और x नहीं है, तो डिग्री क्या होगी? 0। ये है 0 पॉलिनोमियल्स। एंड लास्ट क्वेश्चंस में आपको नहीं करवाऊंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके अंदर आपको कल वाली बातें रिपीट होंगी। क्या पूछा गया है? क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको काफी पार्ट्स दे रखे हैं, उन पार्ट्स में आपको ये देखना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा लीनियर है। तो आपकी 2 पॉइंट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। आपको इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू। टॉपिक ओवर।